लोगों के पास 2 आईडी निकले हैं सर, दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, आज उनके पास खुद का 2 आईडी निकला है। बाप रे बाप हैं। बिहार में जब ऐसा कुछ होता है तो लोग कहते हैं कि बाप रे बाप, ऐसा भी होता है क्या? नेताओं को तो बड़ा सावधान होना पड़ेगा। अब 2 आईडी तो वही जवाब देंगे कि 2 आईडी कहाँ है, और वैसे भी उनका 2 आईडी तो है ही है, तो राजनीति में आए। लेकिन वैसे हमको कुछ नहीं कहना है, वो तो चुनाव आयोग पूछेगा। लेकिन हम सब लोग को जो राजनेता हैं उनको बड़ा कॉशियस रहना चाहिए, और ये तो अपराध हो जाता है जब 2 आईडी हो जाए, तो वो तो क्रिमिनल एक्शन हो सकता है। लेकिन वो चुनाव आयोग की बात है, और वैसे भी कुछ अब उनके बारे में चर्चा करना कोई खास नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि चुनाव में उनका कोई संदर्भ बचा है। और जब से वो चुनाव मैदान से चले गए, छोड़ करके जंग छोड़ के निकल गए, बहुत प्रसंग नहीं है, तो इसका ध्यान देना होगा। आज आरजेडी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है, तो उनका मैनिफेस्टो क्या होगा? उसमें नौकरी की बात कह रहे हैं, तो उसमें नौकरी की बात कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि रेट नहीं फिक्स करेंगे। तो मैनिफेस्टो में कम से कम अपना रेट फिक्स कर दे कि नौकरी का रेट क्या होगा, तो ज़रा जेन्युइन लगेगा। ऐसे जब नौकरी की बात कहते हैं तो कोई बहुत जेन्युइन नहीं मानता है। लेकिन पुराना जो इतिहास है उसमें अगर रेट बता दे कि कौन नौकरी का क्या रेट होगा, तो शायद लोग को थोड़ा भरोसा हो जाएगा। सर सिद्दीकी साहब ने तेजस्वी यादव के जननायक कहा था, जिसको उनके बड़े भाई ने ही कहा है कि वो जननायक कहीं से नहीं होते हैं, सारे जो भी उनके पास है सब उनके पिता की देन है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी आज है, आज भी अगर चुनाव हम लड़ रहे हैं तो लालू प्रसाद जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और लालू प्रसाद जी एक बड़े ताकत हैं। उनका ताकत पूरे बिहार ने देखा है, भय भी पूरे बिहार ने देखा है। तो पूरे बिहार आज उनके लालू जी के भय और उस वातावरण के खिलाफ है। और बात तो सही है, उनके यहाँ तो तेजस्वी जी की तो कोई पहचान बन नहीं पाए राजनीति में, तो बात सच है। और भय अभी भी अगर बिहार में किसी का है तो लालू प्रसाद यादव जी का। प्रधानमंत्री 2 तारीख को पटना में रोड शो करने आ रहे हैं, तो आप पटना का काहे खाली बात कर रहे हैं? छपरा में भी 30 तारीख को प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री जी का हम लोग लगे हैं। मेरे लोकसभा चुनाव में भी आए थे, अब पार्लियामेंट में भी आए थे, अब असेंबली में आएंगे फिर बहुमत के साथ। 10 के 10 सीट पर हम लोग सारण जिला में जीतेंगे, और कमिश्नरी में 26 में 26 जीतेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि 14 को सरकार जैसे ही बनेगी बिहार में हम पलायन रोकेंगे। देखिए, क्या रोकेंगे नहीं रोकेंगे तेजस्वी जी हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब उनके माता जी का और उनके पिताजी का, यानी कि लालू जी और राबड़ी जी का 18 साल का सरकार था, तब 14 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए। अब चिंता इस बात की नहीं है कि कितना को रोकेंगे, जो चले गए उनके बारे में अब हम लोगों को चिंता है। लेकिन जो चले गए सो चले गए, वो अच्छा देश दुनिया में उन लोगों ने अपना अच्छा पोजीशन कर लिया है। लेकिन अब हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि उदाहरण सामने है कि किस प्रकार से लालू जी के राज में, और ये नहीं कि सिर्फ पिछड़े गए थे, सब जाति के समाज गए, सब गरीब गए थे, अमीर गए थे, सब लोग चले गए थे, और ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो क्या रोकेंगे नहीं रोकेंगे, लेकिन अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है उनके सरकार में आने का। थैंक यू सर।